27 बीबियां, 150 बच्चे, घर नहीं पूरा का पूरा जिला है ये। देखने वाले बस देखते रह जाते हैं। बच्चों को पढ़ाने के लिए घर पर ही खोल दिया स्कूल। सब्जी बाजार से नहीं आती बल्कि खेती करके खुद खानी पड़ती है। इतने बच्चे हैं कि नाम तक भूल जाते हैं माँ बाप। एक बार में कई पत्नियों के साथ रात बिताता है युवक, तब मिलती है संतुष्टि। कौन है ये शख्स जिसने बीबी और बच्चों की लाइन लगा दी? ये चाहे तो खुद का अलग विधायक बना सकता है। जापान और चीन जैसे देश घटती आबादी से परेशान हैं। आए दिन कुछ न कुछ ऑफर देते रहते हैं ताकि जनसंख्या बढ़ सके। लेकिन दुनिया में एक शख्स ऐसा निकलकर सामने आया जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल इस शख्स की 27 बीवियां और 150 बच्चे हैं। इसको लेकर अब लोग कहने लगे हैं कि देखो ये है असली मर्द, लाइन लगा दी यार। कमाल की बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए इन्होंने खुद का अलग स्कूल बनवा दिया। सब्जी लेने कभी बाजार नहीं जाते, खुद खेतों में उगाकर खाते हैं। और वोट बैंक तो इतना कि खुद का अलग विधायक बना सकते हैं। अब लोग इस घर को घर नहीं बल्कि जिला कहने लगे हैं। दरअसल ये कहानी है कनाडा के सबसे बड़े पॉलीगेमी परिवार की। इस परिवार के 2 बच्चे अपने बड़े परिवार को लेकर ऐसे ऐसे खुलासे कर रहे हैं जिससे सुन हर कोई हैरान है। बता दें, मैरलिन ब्लैकमोर और उनके 2 भाइयों वॉरेन ब्लैकमोर और मरे ब्लैकमोर ने पहली बार इसे लेकर बात की है। उन्होंने टिकटॉक पर एक वीडियो के जरिए अपने पिता के 27 पत्नियां और 150 बच्चों वाले परिवार के बारे में बताया। मैरलिन ने बताया कि 27 माताओं और 149 भाई बहनों के साथ रहना कैसा लगता है। मैरलिन के पिता 64 वर्षीय विंस्टन ब्लैकमोर अपने बड़े परिवार के साथ ब्रिटिश कोलंबिया के वाउंटीफुल में रहते हैं। विंस्टन बहु विवाह की संस्था में विश्वास करते हैं और उन्होंने इस विचार का समर्थन करने वाली 27 महिलाओं से विवाह किया। मर्लिन ने बताया कि आज तक वह लोगों से यह बात छुपाते रहे हैं कि इतने बड़े परिवार का हिस्सा हैं, जहां माता पिता को अपने बच्चों के नाम तक याद नहीं रहते। खुद मर्लिन अपने भाई बहनों के नाम भूल जाती थी। फिलहाल अमेरिका में रह रही मर्लिन ने आखिरकार एक ऑनलाइन वीडियो के जरिए अपने बड़े परिवार के राज खोले, जिसमें उन्होंने 150 बच्चों को पढ़ाने के लिए घर में ही अपना स्कूल खोल रखा था। मर्लिन के मुताबिक जैसे ही बच्चे किशोर हो जाते थे वे अपने माँ से दूर एक अलग सराय के घर में एक साथ रहते थे। मर्लिन के मुताबिक 27 माओं को एक साथ मां कहकर संबोधित करना आसान नहीं था। कैसे पहचानते थे कि कौन सा बच्चा किसका है? इस स्थिति से निपटने के लिए पिता ने नियम बनाया था कि अपनी सगी मां को मम और बाकी सभी माओं को मदर बोलना था। इससे यह जानने में मदद मिली कि कौन किसका बच्चा है। मर्लिन ने बताया कि उनके पिता की 27 पत्नियों में से सिर्फ 22 के बच्चे थे। घर को इस तरह से व्यवस्थित किया गया था कि एक बड़े गाँव जैसा लगता था। यहाँ छोटे छोटे 2 मंजिला मकान थे। हर घर में 2 माँ और उनके बच्चे रहते थे। एक माँ अपने छोटे बच्चों के साथ ग्राउंड फ्लोर पर रहती थी और दूसरी माँ अपने छोटे बच्चों के साथ पहली मंजिल पर रहती थी। मर्लिन का कहना है कि जिस दिन उनका जन्म हुआ उस दिन उनकी दूसरी माँ को भी 2 बच्चे हुए। इस लिहाज से उन्हें जुड़वा भाइयों की 3 संतानें माना जाता था। परिवार की महिलाएं खाने के लिए अनाज उगाती थी। घर के पीछे की जमीन पर अनाज उगाया जाता था और वहीं से सब्जियां भी आती थी। इस तरह साफ सफाई, कपड़े धोने और खाना बनाने का काम पत्नियों और उनकी बड़ी बेटियों और बेटों के बटा हुआ था। हर व्यक्ति अपने काम को करने के लिए प्रतिबद्ध था और पिता के परिवार में कभी कोई व्यवस्था नहीं थी। हालांकि मैरलिन और उनके भाई बहुविवाह का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। उनका मानना है कि समाज में ऐसे नियम नहीं होने चाहिए। खैर जो भी हो, मैरलिन का ये वीडियो टिकटॉक पर खूब वायरल हो रहा है। आप इसको लेकर क्या कहेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट।